नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे सवाल लाए हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में एडीबी और त्रिभुज एडीसी ये है समरूप हैं, तब पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये ए बी सी डी दिया हुआ है, ये पी हैं दो, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब समरूप हो, ये समझो दो हो गए त्रिभुज, एक ये इधर अलग हो गया, एक ये अधर अलग हो गया, ठीक है। तो जब ये होता है तो संगत भुजाएं क्या होती है, वो अनुपात में समान होती हैं। तो क्या करेंगे, ए बी अपान में क्या लिख सकते हैं, इस ए बी के बराबर में ये होगी ए सी, बराबर इसके बराबर में ये होगी तो बी डी, और बराबर में डी सी। डी सी, अब ए बी का मान कितना है 18, ए सी का मान कितना है पी, बी डी का मान है पी, और डी सी का मान है 2। पी और पी हो गया पी स्क्वायर, 18 दूनी हो गया 36। तो भाई पी का स्क्वायर गायब करें तो पी हो जाएगा, यानी कि ऐसे मान लो 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर गायब कर दो तो पी बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। यह सवाल बहुत सरल है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो बताइए क्या होगा, बी बड़ा होगा सी छोटा होगा, या बी छोटा होगा सी बड़ा होगा, या बी सी बराबर होंगे, या सी बड़ा होगा या बराबर होगा बी से। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होता है वो जिसकी समान भुजाएं होती हैं बराबर, जिसमें कहा है कि ए बी, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी ये भुजाएं और ए सी ये दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये भुजा बराबर है तो ये वाला कोण, और ये भुजा बराबर है तो ये वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। भुजा के सामने वाला कोण होता है उसके, ठीक है, अनुरूप, और इसके बराबर ये होगा। तो जब ये है तो ये होगा, तो यानी कि ये बी और सी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यानी कि ए बी के बीच में सी है और ए सी के बीच में बी है। गुड, तो यानी कि ये बराबर होंगे, तो यानी कि ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यह सवाल है बहुत सरल। सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स वाई और क्यू आर, एक्स वाई और क्यू आर ये दोनों हैं समांतर। कैसे हैं, समांतर है। और कह रहा है कि पी क्यू बटे एक्स क्यू बराबर 7/3 है, यानी कि पी क्यू पूरा पूरा दिया हुआ है 7 और एक्स क्यू दिया हुआ है पूरा पूरा 3, ठीक है ना। यह सवाल बहुत सरल है। कह रहा है दी गई आकृति में एक्स वाई और क्यू आर, यानी एक्स वाई और क्यू आर ये समांतर है। पी क्यू पूरा 7 है, एक्स क्यू 3 है ये वाला, तथा पी आर पूरा पूरा 6.3 है। तब बाई आर का मान क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा, जब कह रहा है समांतर है, तो ये समांतर है, तो ये देखो एक पे ही बने हैं। हमेशा ध्यान रखो, एक बने वो बहुविकल्पी, इसलिए यहाँ समझना है नहीं। ये समरूप हैं, जब समरूप है तो लिख सकते हैं इनको हम पी एक्स अपान एक्स क्यूब बराबर पी बाई अपान बाई आर। अब देखिए ध्यान से, अब पी एक्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास पूरा पूरा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ये हिस्सा ऊपर जोड़ दें तो हमारे पास ये और ये जोड़ तो है ही, और ये इसमें जोड़ दे, जोड़ तो है ही। तो हमेशा ध्यान रखो, इसमें +1 होता है, दोनों तरफ कर लेंगे हम, यानी +1 यहीं पर कर लो, +1 इधर भी कर लिया, +1 इधर कर लिया। अब तो क्या हो गया, पी एक्स, ये एक्स है, प्लस क्यू एक्स क्यू की गुणा करेंगे एक्स से तो एक्स क्यू हो गया, अपान में ये ऐसे एक्स क्यू रहेगा, बराबर है पी बाई ये है, प्लस बाई आर इक्कन बाई आर, अपान में बाई आर ऐसे ही रहा बाई आर। अब देखिए, पी एक्स और क्यू एक्स मिलकर पूरा पी क्यू हो गया, तो पी क्यू हो गया, अपान में एक्स क्यू ऐसे ही। अब पी बाई
और बाई आर, पी बाई आर मिलके पूरी लाइन हो गई यानी कि पी आर की, और नीचे बाई आर ऐसे ही रहा। इससे क्या निकला कि पी क्यू हमारे पास 7 था, एक्स क्यू हमारे पास 3, पी आर हमारे पास 6.3 और बाई आर हम निकालना है। ये कह रहा बाई आर निकालिए। अब हो जाएगा सिंपल सा कि ये बाई आर इधर जाएगा तो बाई आर बराबर, तो 6.3, 3 जाएगा गुणे में, बटे में आएगा 7, 7 नेम 63, पॉइंट के साथ 9, 9 तियाँ 27 और बीच में रहेगा 1 पॉइंट यानी 2.7 आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। यह सवाल बहुत सरल है, देखिए बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। देखो कह रहा चित्र में बी डी ई और बी सी ये समांतर हैं। जब ये समांतर हो गए तो ये समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है। अब देखो कह रहा है ए डी एक्स हो गया, फिर कह रहा है बी डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बी डी कर लो, डी बी कर लो, कुछ मत कर लो, x-2, ए ई हमारा है x+2 और ई सी हमारा है x-1। तो कह रहा है कि x का मान होगा, तो समांतर में नियम एक ही लगेगा, ए डी अपान में डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी, और रख दो मान, ए डी का मान है x, बी डी का मान है x-2, ए ई का मान है x+2 और ई सी का मान है x-1। इतना मान है। अब रख दो, कोई बात नहीं, त्रिचे गुणा हो गया इसी करके, तो x² x की x² माइनस x बराबर, ये देखो माइनस में है, ये देखो प्लस में है, तो हो गया सेम गिनती, तो हो गया a² माइनस b², 2 दूनी 4 हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्या करो, इसको चाहे इधर ले आओ, हाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस x है, ये x इधर आया तो माइनस का x² हो जाएगा, बराबर -4 ऐसे रखो, x², ये ठीक है, ये कुछ भी मान लो, ये था इधर और ये इधर ले आए तो माइनस का हो गया, और ये पहले से इधर था। ठीक है, ये प्लस का माइनस कट गया, तो x बराबर -4, माइनस गायब कर दिया, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया हमारा 4, यानी x का मान क्या होगा, 4 होगा। अगर ये सवाल ऑप्शन में है तो सिर्फ 4 ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है ना। तो कैसे लगे ये सारे सवाल? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।